नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कि तथागत बुद्ध ने किस तरह ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने से पहले यानी कि बुद्धत्व बनने से पहले किन किन गुरुओं से शिक्षा ली और किस तरह एक नवीन धर्म की स्थापना की। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम कि तथागत बुद्ध ने किस तरह सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, किन किन लोगों को पहला उपदेश दिया, और पढ़ेंगे कि बुद्ध का मध्यम मार्ग क्या है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो पढ़ेंगे तथागत बुद्ध का सारनाथ में दिया हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध ने निश्चय किया कि अब वे अपने ज्ञान को विषादग्रस्त संसार तक पहुंचाएंगे और सबको मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे, परंतु ऐसा करने के लिए योग्य व्यक्तियों का संग बनाना आवश्यक था और संघ में योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी, क्योंकि वे दोनों उनके इस नवीन धर्म को समझने की योग्यता रखते थे। सबसे पहले उनका ध्यान आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र पर गया, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इन्होंने बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को किस तरह अपना ज्ञान दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश तब तक वे दोनों इस संसार से विदा हो चुके थे। फिर अचानक उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण तपस्वियों का ध्यान आया जो उनको उरुवेला में अकेला छोड़कर ऋषिपत्तनम चले गए थे। तथागत बुद्ध चलते चलते काशी के ऋषिपत्तनम पहुंचे और बौद्ध पाली साहित्य में इस स्थान को ऋषिपत्तन कहा जाता है। बुद्ध को दूर से आता देखकर 5 ब्राह्मण तपस्वी ने आपस में कहा कि वो देखो, भिक्षु गौतम आ रहा है, जिसने शारीरिक सुख के लिए तपस्या का मार्ग त्याग दिया था। उन 5 ने बेमन से बुद्ध का स्वागत किया। बुद्ध ने उनको बताया कि वे अब अरहत यानी कि संपूर्ण बन गए हैं, उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है। इस पर 5 ब्राह्मण तपस्वियों ने अचरज से पूछा कि आपने तो तपस्या और साधना का मार्ग का त्याग कर दिया था, फिर आपने बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे कर ली? तब बुद्ध ने कहा, जो तपस्या द्वारा शरीर को क्लेश देते हैं अथवा जो इंद्रियों द्वारा सांसारिक विषय भोग में लिप्त रहते हैं, वे दोनों ही भ्रमित हैं। चूंकि दोनों ही अतिवादी मार्ग अमान्य हैं, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच का मार्ग अनुसरण कर लिया है। इस संसार में मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम होता है। इस पर चलने से सांसारिक दुखों का अंत होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ऋषिपत्तन के पास मृगदाव में बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मण तपस्वियों को ज्ञान दिया यानी कि पहला उपदेश दिया, जिसे पाली साहित्य में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 5 ब्राह्मण थे कौंडिन्य, वाप्य, महानाम, अश्वजीत और भद्रिक। इन 5 को पंचभद्र वर्गीय कहा गया है। बुद्ध ने उनसे कहा कि जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु के अलावा संयोग और वियोग मनुष्य के दुख के कारण हैं। इन सबसे बचने के लिए उपाय के रूप में मैंने 4 आर्य सत्यों को जान लिया है, और वो 4 आर्य सत्य हैं। पहला है, यह संसार दुखमय है। दूसरा है, इच्छा, लालसा और काम इस दुख का कारण है। दुख की उत्पत्ति तृष्णा से होती है। तीसरा, उस कामना एवं वासना से मुक्त होने की आवश्यकता है। और चौथा, उस वासना के निरोध या निवारण का जो मार्ग है, और वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग ही सभी दुखों का निवारण है। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? तो वो है सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस।
सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीविका, छठा सम्यक प्रयत्न, सातवां सम्यक विचार और आठवां सम्यक ध्यान। और यही मध्यम मार्ग है। इस मध्यम मार्ग को अपनाकर सभी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि मोक्ष को पा सकते हैं। बुद्ध का यह पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उपदेश के बाद वे पांचों ब्राह्मण बुद्ध के पहले शिष्य बने। उन पांचों ब्राह्मण तपस्वियों को बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित करके बौद्ध संघ का प्रारंभिक सदस्य बनाया। धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद बुद्ध ने अनंत लक्षण सूत्र नामक दूसरा उपदेश दिया। इस दूसरे उपदेश के बाद पांचों भिक्षु अर्हत यानी कि पूर्ण हो गए थे। बुद्ध ने नए धर्म यानी कि बौद्ध धर्म में दीक्षित शिष्यों से कहा कि तुम लोग अब लोक कल्याण के लिए इस धर्म का प्रचार करो। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र के अनुसार उरुवेला के कश्यप ऋषि बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर बुद्ध के शिष्य बन गए, जो बौद्ध परंपरा में महाकश्यप नाम से प्रसिद्ध होते हैं, कश्यप ऋषि। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।